अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट एंड न्यू बुक उसकी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। अ गर्ल नीड्स टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हर पूल सो दैट शी नोज हाउ मच वाटर शी विल नीड टू फिल इट। ही मेजर्स द लेंथ विथ हाइट एज अंडर व्हाट विल बी द पूल्स वॉल्यूम विथ अनसर्टेनिटी। बेसिकली देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक लड़की है, उसको पूल का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करना है ताकि उसको ये पता चल सके कि उसको कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी उस पूल को फिल करने के लिए। उस लड़की ने लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो उस पूल की मेजर कर ली है और वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर गिवन है। फिर कहते हैं उस पूल का वॉल्यूम और जो अनसर्टेनिटी है उसके साथ आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पूल फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको याद है इससे पहले जब हमने इस चैप्टर की जो एग्जांपल्स थी और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे तो हमने देखा था कि हमारे पास अगर कोई भी इस तरह से मेजरमेंट गिवन होगी, लेट्स सपोज अगर ये लेंथ की मेजरमेंट आपके पास गिवन है जो कि है समथिंग 5.56 प्लस माइनस 0.14 मीटर लिखी हुई है कुछ इस तरीके, तो इसमें दो चीज़ें होती है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू कहलाती है जबकि ये उसमें मौजूद जो अनसर्टेनिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है और ये उसमें मौजूद जो एक्चुअल वैल्यू ये उसमें मौजूद जो अनसर्टेनिटी है लेंथ के अंदर उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि आपको जो जो चीज़ें गिवन है उसमें आप क्या क्या लेंथ, अगर मैं लेंथ लिखूंगी तो देखो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है और ये उसमें मौजूद जो अनसर्टेनिटी है उसको रिप्रेजेंट करे, तो क्या आ जाएगा लेंथ, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है 5.56 और जो उसमें मौजूद जो अनसर्टेनिटी है वो क्या होगा डेल एल जो कि कितना है 0.14 मीटर है। इसके अलावा जो विथ होगी, विथ की भी ये आपके पास क्या है 3.12, दिस इज एक्चुअल वैल्यू 3.12 मीटर और उसमें मौजूद जो अनसर्टेनिटी है डेल डब्ल्यू वो कितनी है 0.08 मीटर की है। इसके अलावा जो हाइट है वो क्या है आपके पास, वो है एच और जो कि क्या है 2.94 मीटर की है और उसमें मौजूद जो अनसर्टेनिटी है डेल एच वो कितना होगा 0.11 मीटर है, राइट। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपसे फरमाइश की गई है सवाल के अंदर कि आपने वॉल्यूम ऑफ पूल कैलकुलेट करना है और उसमें मौजूद जो अनसर्टेनिटी है वो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर जो पूल है उसकी क्या है, लेंथ भी है, उसकी हाइट भी है और उसकी कुछ ना कुछ विड्थ भी है। तो अगर आप यहाँ पे देखो इस तरीके से, तो यहाँ पर उसकी लेंथ हाइट विड्थ भी है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा तो ये क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जो रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई हाइट वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ पुल V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। लेंथ की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 5.56 मीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट मीटर है और मल्टीप्लाई कर देंगे विथ से, विथ कितना है आपके पास, वो है 3.12 मीटर है और जो हाइट है वो कितनी है 2.94 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर जैसे मैंने आप किया हुआ है। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 51.00। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो किसकी क्या होगा, V इज इक्वल्स टू 51.0 मीटर, तो मीटर क्यूब होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। अगर आपको याद है इससे पहले कि हमारे पास जो है वो बेसिकली अगर आपको याद हो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट किया था इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल से या इस चैप्टर के जो सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह थी उसमें। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर बात करो तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। इसी तरह एरिया की अगर आप बात करो तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उसमें मैंने कहा था कि हमारे पास यहाँ पे जो भी कांस्टेंट वाली टर्म है इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बस जो भी पावर होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक अगर मुझे अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे, जो भी पावर है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। ठीक है, इस तरीके से। तो जब हमारे पास पावर वाला केस आता है, पावर फैक्टर्स का केस आएगा तो उसमें हमने क्या करना है, पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बेसिकली क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी तो पावर को आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास इसमें कहीं पावर नहीं आ रही है। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो अब आपने याद रखना है जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का केस आ जाता है, अब डिवीजन से क्या मुराद है, लेट्स सपोज आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू आई आर है। अब आई फाइंड करना है तो क्या होगा, v ओवर आर। ठीक है, तो आपके पास लाइक इस तरीके से है, आई इज इक्वल टू v ओवर आर। तो आप इसमें जो है वो क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या है, डिवीजन के v और r वॉल्यूम और रेजिस्टेंस क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है और यहाँ पे ये तीनों क्या हो रहा है, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का केस आ जाएगा तो उसमें आपने क्या करना है, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होगी उनको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, बाकी तीनों फॉर्मूला हमने इससे पहले जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह के discuss किए हैं।
बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट होता है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, डेल वी ओवर वी हो जाएगा, या अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल एल ओवर एल हो जाएगा, या अगर मैं विड्थ में करूँगी तो डेल डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू हो जाएगा। इसी तरह हाइट में अगर कैलकुलेट करूँगी तो डेल एच ओवर एच हो जाएगा। तो डेल क्या है, अनसर्टेनिटी है। यहाँ पर ये जो है नीचे, ये क्या है, इनकी एक्चुअल मेजरमेंट्स या एक्चुअल वैल्यूज है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आपने कुछ नहीं करना, जो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई है उसको सिंपल आपने मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की हाइट। ठीक है, इसी तरह लेंथ के साथ होगा, इसी तरह विड्थ के साथ होगा। तो ये सब चीज़ें हमने पहले डिस्कस की, तीनों चीज फॉर्मूला आपने याद होने रहे, ठीक है, याद रख। फिर इसके बाद अगर हमारे पास जो केस होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, उसमें हमने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को सिंपल ऐड करना है, ठीक है। तो आपके पास जो अब तीन हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटीज है, width और हाइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जिस तरीके से होगा ये, यहाँ पर द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फॉर लेंथ, ठीक है। लेंथ के लिए कैलकुलेट करोगे तो सिंपल क्या होगा, डेल एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर विथ, तो पहले मैं क्या करती हूँ, उसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल एल। अब डेल एल जो है वो क्या है, 0.14 डिवाइडेड बाय 5.56, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो यहाँ पर हम जाएंगे कैलकुलेटर के अंदर, प्लग इन करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, 0.14 डिवाइड कर देंगे किससे, 5.56, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं आया, पॉइंट, ठीक है। और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर लेंथ, तो क्या है, 2.517 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.517। तो ये किस में है, परसेंटेज के अंदर। अब इसी तरीके से आप क्या कैलकुलेट करोगे, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर विथ, ठीक है। अब विथ के लिए क्या होगा, डेल डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यू प्लग इन कर लिया। अब हम इसको इसके अंदर क्या वैल्यू डालते हैं, डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 0.08 डिवाइडेड बाय 3.12 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से कैलकुलेटर में जाएंगे, प्लग इन करते हैं यहाँ पर 0.08, और यहाँ पे क्या आएगा, 3.12 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर विथ। तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर 2.564, 2.564। और ये जो आंसर है किसमें, परसेंटेज में है। इसी तरीके से हम किसमें कैलकुलेट करेंगे, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर हाइट, ठीक है। हाइट के लिए करेंगे तो क्या होगा, डेल एच ओवर एच मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन वैल्यू प्लग इन करते हैं, डेल एच की वैल्यू कितनी थी, 0.11 डिवाइड कर देंगे 2.94 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। कैलकुलेटर में जाते हैं, प्लग इन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0.11 डिवाइडेड बाय 2.94 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.74, 3.741। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, आपने तीनों जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है उन्हें फाइंड कर लिया है, लेंथ में भी, विड्थ में भी और हाइट में भी। अब हमने क्या करना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के बाद अब हमने क्या करना है, इन तीनों की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हैं इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें क्या मिल जाएगी, जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो मिल जाएगी, टोटल अनसर्टेनिटी। तो वो सिंपल कैसे मिलेगी, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, 2.517% प्लस 2.564% प्लस 3.741%। कैलकुलेटर में जाते हैं, इन तीनों की वैल्यू को प्लग इन करेंगे, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, 8.822 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 8.8%। तो ये आपके पास क्या है, टोटल अनसर्टेनिटी आ गई है उस वॉल्यूम के अंदर। तो हम अपने आंसर को जिस तरीके से लिखेंगे, कि जो वॉल्यूम ऑफ पूल है
वो बेसिकली क्या है 51.0, ये उसकी एक्चुअल मेजरमेंट है। और उसमें जो अनसर्टेनिटी आई है वो है 8.8% की अनसर्टेनिटी। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। और जो आपके पास जो अनसर्टेनिटी आई है वो कितनी है, परसेंटेज के अंदर आई है। तो यहाँ पर ये आपके पास आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि अगर हमारे पास पावर वाला केस आ जाता है तो उसमें आपने क्या करना है कि जो भी अनसर्टेनिटी होगा उसको आपने क्या करना होगा, जो टोटल अनसर्टेनिटी होगा, लेट्स सपोज अगर अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो आपने क्या करना करना होगा कि मल्टीप्लाई कर देना होगा पावर से। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, उसने आपने क्या पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का केस आएगा तो उसमें आपने क्या करना है, जो भी आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होंगी उनको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, जबकि पावर वाले केस में आपने पावर से मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो समझ आ गया होगा, ये जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।